साथियों, आज बात कुछ यूं होती है। घर के बाहर एक टूटी हुई प्लास्टिक की कुर्सी पर दीदी बैठी थी और दूसरी बहन झाड़ू लगा रही थी। कुर्सी चरमराती जा रही थी, लेकिन छोटी बहन चुपचाप सब देख रही थी। तभी उसने धीमे से पूछा, दीदी क्या कभी हमारे घर में भी एक सोफा हो सकता है? बड़ी बहन हंसते हुए बोली, हमारे लिए सोफा नहीं बनता बहन, हम तो टूटी चीजों से ही गुजारा करना जानते हैं। लेकिन उस दिन उस कुर्सी की आवाज के साथ कुछ अंदर टूट गया था और दोनों बहनों ने तय किया, अब हम अपने लिए खुद कुछ बनाएंगे। अगले दिन सुबह होते ही घर की हर कोने से रद्दी, गत्ता और अखबार इकट्ठा किया गया। किसी ने हंसकर कहा, क्या आप बहनें कबाड़ी का काम करेंगी? पर उन दोनों की आंखों में कोई जवाब नहीं था। वहाँ सिर्फ सपना था। अखबार को मोड़ते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे अपने हालात को मोड़ा जा रहा हो। गत्ते को काटते वक्त जैसे खुद की तकदीर को नया आकार दिया जा रहा हो। कपड़ा चिपकाते वक्त जैसे हर टुकड़ा कह रहा हो, ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। पसीना बहता रहा, लेकिन मेहनत की तपिश से हौसले और भी मजबूत हो गए। पेट में भूख थी, दिल में आग थी और हाथों में सपना। एक बहन कहती, दीदी ये हिस्सा थोड़ा गलत लग रहा है। बड़ी बहन थके हाथों से कहती, गलत कुछ नहीं बहन, सीख रहे हैं, बना रहे हैं। अपने लिए दिन गुजरते गए, दीवारें गवाह बनती गईं और उन बहनों का सोफा आकार लेने लगा। कोई पूछता, क्यों इतना वक्त बर्बाद कर रही हो? पर उन बहनों को पता था, ये वक्त नहीं, उनका आत्मसम्मान बन रहा है। गोंद के हर स्पर्श में स्नेह था, हर काटे गए गत्ते में संघर्ष था। कभी उंगलियों पर छिलन आती तो एक बहन कहती, रुक जा बहन, थोड़ा आराम कर ले। दूसरी मुस्कुराकर कहती, जब ये तैयार हो जाएगा ना तो दुनिया देखेगी हमारी ताकत। सोफा बनकर तैयार हो रहा था। कोई राजमहल का ताज नहीं था, लेकिन दो बहनों की मेहनत का चमकता हुआ प्रतीक जरूर था। वो कुर्सी जिस पर कभी चरमराहट होती थी, अब उसी की जगह एक रंग बिरंगा सुंदर सोफा खड़ा था। वो सोफा महंगा नहीं था, लेकिन उसकी कीमत उन बहनों के खून पसीने से तय हुई। कोई लकड़ी, कोई झाग नहीं था, उसमें सिर्फ प्यार, समर्पण और इज्जत। बड़ी बहन ने दूर खड़े होकर देखा और आंखें नम हो गईं। छोटी बहन ने धीरे से कहा, दीदी ये वही है ना जो हम दोनों ने सिर्फ सोचा था? बड़ी बहन ने जवाब दिया, नहीं बहन, ये सिर्फ सोफा नहीं, ये सबूत है कि हम टूटे हालात से भी जीत सकते हैं। बिना शिकायत के, बिना सहारे के, सिर्फ अपने दम पर। वो एक साधारण सी दोपहर, पर उस दिन उन्होंने साबित कर दिया कि दो बहनें अगर ठान लें तो कचरे से भी इज्जत गढ़ सकती हैं। अब वो सोफा एक राजा की गद्दी से कम नहीं था, पर उससे भी बढ़कर वो उन बहनों की खुद की बनाई हुई पहचान था। अब साथियों, अब दोनों बहनों की सुबह वाली वो टूटी कुर्सी बनकर कंप्लीट होने वाली है, एक रॉयल सोफा की शक्ल में, जिसे सिर्फ हाथों से नहीं दिल से बनाया गया है। मगर उसे देखने से पहले रुक जा बालक, मुझे लगता है आज तेरे घर में कोई जल्दी खुशखबरी आने वाली है। तू चाहता है तेरी माँ इस जन्म में 100 साल जिए, तो बस अपनी प्यारी माँ के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कमेंट बॉक्स में लव यू माँ लिखकर जरूर जाना। साथियों, लास्ट में दोनों बहनों ने मिलकर कितनी सुंदर सोफा वाली कुर्सी बना दी।